ठीक है, देन जाती है वो बाइपोलर सेल पे, देन वो जाती है गैंग्लियन सेल पे, एंड देन थ्रू द नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व्स दैट इट गोज़ टू द ब्रेन, एंड हमारी इमेज में हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है। ये जो Everyone, the question says the eye of the octopus and mammals. This example doesn't hold similarity with which of the following examples? Option A, wings of butterfly and birds. Second, flippers of penguins and dolphin. थर्ड है हमारा brains of vertebrates. Fourth is both A and B. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो ऑक्टोपस और मैमल्स की आइज में जो आपस में रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स या होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो वो इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से किस में डिफरेंट है, यार, राइट, इट्स सेइंग दैट इट डजंट होल्ड ट्रू, राइट। सो लेट्स सी, सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी कि आइज का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट्स सी ये आइज है, तो हमें पता है कि सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है दैट इज स्क्लेरा, देन middle layer is the choroid, right, and the innermost layer is the retina, right, that is the sequence of the eye structure। तो यहाँ पे जैसे ही स्क्लेरा का आगे का एंटीरियर पार्ट जो होता है दैट इज दैट इज अ कॉर्निया, फिर यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। तो जब आईज में जब कोई हमारा रेसिपिएंट लाइट एंटर करती है तो वो अंदर आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है जो कि रेटिना पे फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि एक इमेज क्रिएट करते हैं हमारे विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में, राइट। तो अगर हम ऑक्टोपस की और मैमल की अगर बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैमल्स की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऑक्टोपस की आएगी, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने देखा, अगर मैं एक इसको रेटिना को अगर मैं जूम कर लूँ, है ना, तो हम ये देखेंगे कि जो रेटिना में जो सीक्वेंस ऑफ सेल्स होता है, लेट्स से कि ये मेरा अ, ये आप ही समझिए कि ये पूरी एक पूरी लेयर है, राइट। और मैं शो कर रहा हूँ सिर्फ इतना पार्ट को जहाँ पे लेट से मेरी लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पे जब लाइट एंटर करती है तो सीक्वेंस ऑफ सेल्स जो रेटिना के मैमल्स के रेटिना में जो सीक्वेंस होता है, दैट इज सबसे पहले होते हैं हमारे गैंग्लियन सेल्स, राइट। फिर यहाँ पे होते हैं बाइपोलर सेल और यहाँ पे होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, राइट। इसको याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हैं जैसे गोविंद बल्लभ पंत, GBP, राइट, इफ यू नो यू नो। तो सबसे पहले लाइट आती है वो गैंग्लियन सेल में स्ट्राइक करती है, देन इट गोज टू द बाइपोलर सेल से फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, आइज में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, राइट। और रॉड्स जो होते हैं ये नाइट लाइट या डिम लाइट में लाइट को परसीव करने के काम आते हैं, और जो कि कोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली हैविंग the function of getting perception of the color, right। इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के स्पेसिफिक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट शेड्स ऑफ परसेप्शन हमारी आइज में कलर के लिए बनता है, राइट। अगर यही चीज़ मैं ऑक्टोपस के लिए देखूँ तो वो इनमें रिवर्स होता है, राइट। सबसे पहले जैसे ही लाइट आती है रेटिना पे वो स्ट्राइक करती है फोटो रिसेप्टर सेल्स में, ठीक है, देन जाती है वो बाइपोलर सेल पे, देन वो जाती है गैंग्लियन सेल पे, एंड देन थ्रू द नर्व इम्पल्स थ्रू द नर्व्स दैट इट गोज टू द ब्रेन, एंड हमारी इमेज में हमारे ब्रेन में एक इमेज बनती है। ये जो सीक्वेंस है रेटिना का या जो स्ट्रक्चर हम कहें जो ऑक्टोपस में है, दिस इज नोन एज इन्वर्टेड रेटिना, राइट, इन्वर्टेड रेटिना। काइंडली फॉरगिव मी फॉर माय हैंडराइटिंग, वैसे मेरी हैंडराइटिंग ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं बन रही है। और ऑक्टोपस में जो बनती है दैट इज कॉल्ड दी वर्टेड रेटिना, राइट। तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों का जो है स्ट्रक्चर, दोनों आइज का स्ट्रक्चर इन दी मैमल्स एज वेल एज octopus, the structure is different but they are performing the same function। तो इस तरीके का रिलेशनशिप क्या कहलाता है, having different structure and same function, that is called convergent evolution, and this is the analogous organs का example, right, is that clear? ठीक है। अब एक चीज़ मैं इसमें आइज में और कवर करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे हमारा रेटिना है,
जो ये रेटिना है मान लीजिए, तो जब यहाँ पे लाइट आती है तो यहाँ पे ये पूरी हमारी लेट से ये रेटिना की स्क्रीनिंग है, तो यहाँ पे एक सेगमेंट ऐसा होता है जहाँ पे हमारा फोटोरिसेप्टर सेल्स जो हैं वो जाते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में थ्रू नर्व्स इनटू द ब्रेन, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स थोड़े से इस फॉर सप्लाइंग द ब्लड दे कम इनटू द आई। तो ये सेगमेंट जो है, इतना सेगमेंट, दिस इज योर, यहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं क्योंकि दिस प्लेस इज बीइंग ऑक्युपाइड बाय द blood vessels and the uh, leaving uh, portion of the nerves। तो यहाँ पे photoreceptor cells नहीं होते हैं, this at this point the image is not formed और it is blank। तो ये पॉइंट हमारा रेटिना में कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट, राइट। इसके जस्ट ऊपर एक सेक्शन होता है जो कि येलोइश इन कलर होता है, इट इज नोन एज मैक्यूला ल्यूटिया, एंड दिस इज रिच इन lutea, and this is rich in cones, highly concentrated cones are present here, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इमेज बनती है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बनती है ऑफ द हाई रेजोल्यूशन एंड शार्पनेस, राइट। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या थे। पहला ऑप्शन है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ऑब्वियसली बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट एंड बर्ड इट्स अ वर्टिब्रेट, तो यहाँ पे जो विंग्स होते हैं उनका ऑब्वियसली स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी डिफरेंट बट फंक्शन इज सेम, तो दिस इज ऑल्सो एनालॉगस ऑर्गन, राइट। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो दोनों का सेम फंक्शन है। डॉल्फिन इज अ मैमल, पेंगुइन इज अ बर्ड, बट फ्लाइटलेस बर्ड। जो इनके फोर लिम्स जो कि अब फ्लिपर में कन्वर्ट हो गए, दे वर इनिशियली मेंट फॉर फ्लाइंग, और डॉल्फिन में दे वर मेंट फॉर वॉकिंग, राइट। फोर लिम्स मैमल्स में वॉकिंग के लिए होते हैं। तो इनमें क्या हुआ, इनमें इवोल्यूशन आया एंड दे begin to converge for common function, that is for movement in the water। तो ये भी जो है एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है, राइट। डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाता है हमारा, जो वर्टिब्रेट्स के ब्रेन होते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स की मैं बात करूँ, लेट्स से फिश है, राइट, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं या फिर मैमल्स हैं, उनमें सभी में जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो दैट हैज सिमिलर एम्ब्रायनिक ओरिजिन। उनमें सभी में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है, राइट। तो और अगर हम बात करें जैसे कि सेरिब्रम है हमारा, तो मैमल्स में क्या होता है, सेरिब्रम इज हाईली और हाईली एक्टिव, और वो ड्रास्टिकली इट हैज गॉट चेंज फॉर इंटेलिजेंस, राइट। इंटेलिजेंस हम लोगों में बहुत ज़्यादा है। और जबकि फिश में क्या होता है, फिश के अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो फिश का ब्रेन में क्या होता है, दे डोंट हैव दैट इंटेलिजेंस एज वी हैव, राइट। बट उनमें उनका जो ऑप्टिक लोब होता है ब्रेन में, ऑप्टिक लोब, दैट इज, उसमें वो बहुत दैट इज अ वेरी हाई क्वालिटी। तो हमारा ब्रेन जो है दैट हैज इवॉल्व फॉर बेटर इंटेलिजेंस, राइट। और हमारा परसेप्शन जो है चीज़ों को लेकर के बहुत लाइक फार बेटर देन अदर एनिमल्स है। और जो फिश में जो है उनका जो ब्रेन है दैट हैज गॉट स्पेशलाइज्ड फॉर ऑप्टिक विजन, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ब्रेन्स ऑफ वर्टिब्रेट जो है दे आर एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट। दे हैव सेम एम्ब्रोनिक ओरिजिन, क्योंकि उनमें भी हमारी तरह ही मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है, सेरिबेलम होता है, पोन्स मेडुला होता है, सॉरी पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, राइट। और फिश में भी होगा, इनमें भी होगा, राइट। तो सेम एम्ब्रोनिक ओरिजिन है, बट उनका इवोल्यूशन जो है वो दैट इज डाइवर्जेंट। तो ये हो जाएगा हमारा होमोलोगस ऑर्गन। दैट्स वाई उसने हमसे क्वेश्चन किया था कि विच डजंट होल्ड सिमिलैरिटी, राइट, विद द आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो हमारा ये ऑप्शन दिस विल बी करेक्ट।